हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी एक्सरसाइज 3.4। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है इसकी, मीन्स इंट्रोडक्शन, हल्का सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे। एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और बचते हुए क्वेश्चन आप करोगे। लेकिन बच्चे ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर आज आप नहीं करोगे तो नेक्स्ट डे और काम आ जाएगा और फिर आपका कल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। इसमें 1-2 ऑपरेशन लगेंगे, लेकिन ज़्यादा मैं क्वेश्चंस पे फोकस करवा के आपको स्टेप बताऊंगी करना क्या है और इजीली हो जाएगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज और कम टू द टॉपिक। देखो बच्चे, आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है आज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोबारा सुनो, अगर आपके पास कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उनकी प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने पे अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो वे दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या होती है? इनवर्स होती है। ध्यान से सुनो बच्चे, जब हमने 7th 8th में प्रॉपर्टीज की थी रेशनल नंबर इंटीजर्स की, तो वहां पे एक नाम आता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या कहते थे? किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 बन जाए, तो वो क्या होता था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान से सुनो बच्चे, क्या कहता है, मैं यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रही। अगर आपके पास कोई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी और इन दोनों की प्रोडक्ट अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कम्यूटेटिव रहेगी। अगर किसी 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, क्या बन जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। क्या होंगे भाई? इनवर्स होंगे। अब एक बात देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आई राइट करती हूँ और अगर मैं ए मैट्रिक्स निकालना चाहूँ तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ आई बाय बी, और क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ आई बी इनवर्स? क्या बोल सकती हूँ? आई बी इनवर्स मीन्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स कौन हो गया? बी, और बी इनवर्स इज बी होगा आपका ए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो बच्चे हमारा यहाँ पे एक रिजल्ट निकलता है क्या, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर बनता है आई, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन में उसका इनवर्स, दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट होती है आई। तो बच्चे ये आपके लिए बिल्कुल एक सही रिजल्ट है, इसको याद कर लो। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और अगर मैं इस ए इनवर्स को इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू ए आई, और ये आपका क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। ठीक है बच्चे, यही बस एक सुनने वाली अच्छी बात थी, इसको ध्यान से रखो कि ए कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन में उसका इनवर्स है तो वो किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और अगर मैं इस ए इनवर्स को इधर ले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा? ए आई बन जाएगा। क्या होगा? ए आई। देखो बच्चे, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस पावर हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद देखो बच्चे, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फाइंड द इनवर्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ऑपरेशन है, वो बता देती हूँ, उनको ध्यान रखो। जो आपका फर्स्ट है वो आपका क्या है? वो आपका है, आप रोज को या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो। देखो बच्चे, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये आपकी C1 है, ये आपकी C2 है। बच्चे, रो को रो के साथ इंटरचेंज करना है, कॉलम्स को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज करना है। रो और कॉलम को इंटरचेंज मत करना, क्योंकि वो ट्रांसपोज चला जाएगा। ठीक है,
तो ये बात सुनो, हम रोज को और कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, रोज के साथ इंटरचेंज, कॉलम्स को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज। अगर बच्चे मुझे R2 तो चाहिए यहाँ और R1 चाहिए यहाँ, तो मुझे क्या करना है, अगर इंटरचेंज करना है तो बच्चे इंटरचेंज का साइन होगा ये वाला, और मुझे कौन इंटरचेंज करने हैं, मुझे इंटरचेंज करना है R1 और R2। तो ये अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि आई एम इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। तो R1 के प्लेस पे R2 को भेज दो, R2 के प्लेस पे R1 को भेज दो, क्या बन जाएगा, CDAB। सेम मैं क्या कर सकती हूँ, कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकती हूँ। आप किसी भी रो को किसी भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी कॉलम को किसी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। ये मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें इंटरचेंज की नीड हो सकती है हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देखो बेटा बच्चे, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये फर्स्ट है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है हमें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम किसी भी एक रो को, किसी भी कंप्लीट कॉलम को किसी स्केलर मीन्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारी मर्जी से। देखो जैसे मुझे मान लेती हूँ, मुझे यहाँ पे 5A 5B चाहिए, क्या चाहिए, 5A 5B चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे किसको चेंज करना है, R1 को, किसको चेंज करना है, R1 को, मीन्स R1 में मुझे चेंज चाहिए। तो आप बच्चे पहले ये लिखोगे आपको किस में चेंज कर चाहिए, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, आप किस पे लगा रहे हो, हमें किस में चेंज चाहिए, R1 में चाहिए, तो आप फिर लगाओगे ये एरो, इसका मतलब है बच्चे आप जो चेंज करना चाहते हैं वो R1 में चेंज करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ चेंज क्या करना चाहते हो, मैं चेंज करना चाहती हूँ R1 के सारे एलिमेंट के साथ 5 चाहती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी 5R1। इसका मतलब ये अंडरस्टूड हो गया बच्चे कि आप चेंज करना चाहते हैं R1 में, और क्या चेंज करना चाहते हैं, R1 के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगा सकते हैं किसी भी कॉलम पे किसी भी रो पे। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी कहती है बच्चे आप रोज को कॉलम्स को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे, मान लेती हूँ मुझे चाहिए C और D, मुझे इसमें ऐड चाहिए, जिसमें आपको चेंज चाहिए उसको तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में, समझ आ गया, उसको तो आप क्या लिखोगे स्टार्टिंग में। देखो बच्चे यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है। अगर बच्चे मुझे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 चाहिए और यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए और यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, तो मेरा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 ऐसे भी आ सकता है कि मैं 3 इसके अंदर ऐड कर दूं और 4 इसके अंदर ऐड कर दूं, यानी कि क्या R1 के अंदर मैं R2 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो चेंज किस में चाहती हूँ, चेंज चाहती हूँ R1 में, और क्या चेंज चाहती हूँ कि R1 के अंदर क्या ऐड हो जाए, R2 हो जाए। तो बच्चे आप ऑपरेशन ऐसे डिनोट कर सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टी थी। अब जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जो आपके हल्के फुल्के अगर डाउट भी है तो ये क्लियर हो जाएंगे। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन आपको करना कैसे है। ठीक है बच्चे, इनवर्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन की कितना इजी और कितना फास्ट करते हैं, और इसमें कोई भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है बच्चे, पहली बात सुनो, आपका क्वेश्चन ये आएगा, क्या हो गया भाई, क्वेश्चन आपका ये आएगा फाइंड द इनवर्स। क्या आएगा, फाइंड द इनवर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे देंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देंगे, ABCD कोई भी मैट्रिक्स हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे देंगे और उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको निकालना है इनवर्स। तो बच्चे स्टेप देखो क्या करना है, पहला स्टेप जो आपको करना है, आप लिखोगे, मैंने आपको यहाँ पे एक रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट क्या था बताओ, A इनवर्स इज इक्वल टू I बताया था, और इसी से मैंने सेकंड रिजल्ट ये बताया था A इज इक्वल टू IA। बच्चे ये याद रखना, जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी उसको हम ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। और ये दिमाग में याद रखना कि जो यहाँ पे जो A आया है ना, ये उस मैट्रिक्स का इनवर्स है,
इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। ये इनवर्स ही तो गया था यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो याद रखना कि यहाँ पे यहाँ वाला जो ए है वो इस मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये तो हमें निकालना है, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मान लेते हैं आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, तो आप क्या लिखोगे, बी इज इक्वल टू आई बी, बी इज इक्वल टू आई बी। और याद रखना बच्चे ये आपका क्या है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स है, ये आपको आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, ए के प्लेस पे आप ए रखोगे अपनी मैट्रिक्स, आई के प्लेस पे सेम ऑर्डर की आई मैट्रिक्स रखोगे और ये आपका चलेगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे कोई भी ए मैट्रिक्स है, आपको कुछ भी ऑपरेशन लगा के इसको तो बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो आप यहाँ पे चेंज करो वो सेम रहेंगे यहाँ पे चेंज। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तब आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। अभी चलते हैं बच्चे, समझ आ जाएगा क्या करना है। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा नहीं है बच्चे कि आप ना करो और बिना समझे आ जाए। बच्चे कोशिश रहती है पूरा समझाने की, लेकिन बच्चे देखो एक बात समझो, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चला एकदम कैच हो जाए। तो बच्चे जब आप कोई नई चीज सीखते हो तो टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जो जरूरी है बच्चे वो है पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगाओ, चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं बच्चे आप +2 और हम आपको बोल दे 2+2 बताओ क्या होगा, ये चैप्टर है आपका, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन करें बताओ। मैं आपको एक 2x2 का करवा देती हूँ, 3x3 का करवा देती हूँ, और हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे आपके क्वेश्चन में 3.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन में गिवन है कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जो हमने ऑपरेशन लगाए उनका यूज करके गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और नहीं बन पाती तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सबके रूल बिल्कुल सेम रहेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आप इसको कोई भी मैट्रिक्स मान लो, मान लिया जो गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 9 में है वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स आपकी है 3 10 2 7। ये आपकी क्या है बच्चे, गिवन मैट्रिक्स है, इसका आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सारे बच्चे बताओ, मैंने फर्स्ट स्टेप आपको क्या बोला, मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बोला आप लिखोगे A इज इक्वल टू आई ए, हाँ या ना। और याद रखना ये यहाँ पे जो A है वो इस मैट्रिक्स का क्या है, इनवर्स, यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो अब याद रखो बच्चे सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, A के प्लेस पे रखो A और B के प्लेस पे रखो, सॉरी A के प्लेस पे रखो A, और जो आपकी I है, I आपकी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको सेम ऑर्डर की रखनी है। तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 0 1, और ये आपका A क्या रहेगा, सेम, क्या रहेगा, सेम। नेक्स्ट स्टेप सुनो ध्यान से, अब करना क्या है, हमें इसको तो बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, वो सेम इस पे भी लगानी है। तो बच्चे देखो अगर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए 1, यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पे चाहिए 0 और यहाँ पे चाहिए 1, ठीक है। अब आप सारे बच्चे सोच के मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 1 कैसे आएगा। यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो बच्चे आप है ना मीन्स पॉइंट टू पॉइंट अगर क्वेश्चन करोगे तो निकल जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए और आपने कभी वहां लगाया कभी वहां, तो अटक जाओगे। स्टेप टू स्टेप चलना। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है 1 कैसे बनेगा। क्या है यहाँ पे, 3 है, क्या है यहाँ पे, 3 है, मुझे चाहिए 1, या तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, या फिर मैं ये कर सकती हूँ 3 में से इस 2 को माइनस कर दूं
तो भी 1 आ जाएगा। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ बच्चे, मुझे चेंज चाहिए किसमें, R1 पे। चेंज किस पे चाहिए, चेंज चाहिए मुझे R1 पे। और R1 पे मैं क्या चेंज कर रही हूँ, मीन्स R1 पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ और क्या लगा रही हूँ, R1 में से मैं इस R2 को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ। और सिर्फ इस एलिमेंट पे नहीं, इस रो में जितने एलिमेंट होंगे सब में चेंज होगी। तो क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 माइनस R2। क्या ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2। तो अब यहां पे लगाओ, R1 ये है, R2 3 में से 2 जाएगा तो क्या बन गया 1, क्या बन गया 1। 10 में से 7 जाएगा, क्या बन गया 3, क्या बन गया 3। और आपकी सेकंड तो एज इट इज है, यस और नो बच्चे, सेकंड तो एज इट इज है। सेम यहाँ पे लगाओ, क्योंकि मैंने कहा था जो आप यहाँ करो आपको वहां भी करना है। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, R1 में से क्या लगाना है, R2। ये रहा R1, ये रहा R2। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, और R2 आपकी एज इट इज। हाँ या ना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आएंगे एज इट इज। आगे चलो, देखो क्या करना है, इसको मैं इरेज कर रही हूं। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखो बच्चे, अब हमें क्या करना है, मुझे यहाँ चाहिए 0। और एक बात और बच्चे, अगर आपने रो स्टार्ट कर दी ऑपरेशन लगानी तो रोज के ऑपरेशन ही चलेंगे, रो पे ही ऑपरेशन चलेंगे। अगर कॉलम स्टार्ट कर दिया तो कॉलम के ऑपरेशन चलेंगे। ऐसा नहीं है मन किया रो मन किया कॉलम, या तो सारे रो के ऑपरेशन लगेंगे या सारे कॉलम के ऑपरेशन लगेंगे। अब देखो बच्चे, यहाँ पे तो हमारा सही आ गया 1, आइडेंटिटी चाहिए। अब यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए 1, क्या चाहिए 1, और यहाँ पे चाहिए 0 और यहाँ पे चाहिए 0। तो देखो बच्चे, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है, सही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी बनता रहे। अब 1 के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 0, क्या चाहिए 0। अब यहाँ पे 0 क्या आएगा, कैसे आएगा, जब 2 में से मैं 2 माइनस कर दूं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, इस R1 के 1 एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, ठीक है। मीन्स मैं क्या चाहती हूँ, सुनो, मैं चेंज चाहती हूँ R2 में। किसमें चेंज चाहती हूँ, चेंज चाहती हूँ R2 में। तो R2 पे चेंज लगाया, और मैं क्या चेंज लगा रही हूं कि R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 2R1। हाँ या ना बच्चे, सही है, लगाओ भाई अब सारे बच्चे जल्दी से। ये लो, R1 पे तो मैंने कोई चेंज नहीं किया ना, तो R1 तो रखो एज इट इज, ठीक है। अब R2 देखो, R2 ये रहा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो। जब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगी तो क्या बन गया 0। ये आपका 7 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 7 में से 6 गया, क्या बन गया 1। सेम चलो यहाँ पे भाई, आपका यहाँ पे चलेगा ए बच्चे। अब करो, R1 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, हाँ या ना, नहीं किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से माइनस करूंगी तो -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी -2, और इसमें से माइनस ही करूंगी तो क्या बन जाएगा +2, यानी कि बन जाएगा प्लस का 3। क्लियर बच्चे। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा ये भी सही आ गया, ये भी सही और ये भी सही। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस 3 के प्लेस पे 0। क्या चाहिए, 3 के प्लेस पे 0, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो इसके प्लेस पे 0 कब आएगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, हाँ या ना, सही है ना। तो मेरे को चेंज किस में चाहिए, चेंज चाहिए मुझे R1 के अंदर। और क्या चेंज चाहिए कि R1 में से R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूं, माइनस। माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, जैसे आप 4-5 क्वेश्चंस निकालोगे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से आने लग जाएंगे। लगाओ अब, R2 पे तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज राइट कर दो। R1 में क्या चेंज है, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R2। क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा R2, क्या आएगा R2। तो R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 3 से करेंगे कोई फर्क नहीं, ये तो एज इट इज
जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 और इसमें से माइनस करूंगी तो क्या बन जाएगा 0। सेम ऑपरेशन लगाओ बच्चे यहाँ पे। R2 में तो कोई भी चेंज नहीं है। R1 में क्या चेंज है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा -6। -6 को जब इसमें से 1 में से माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस का 7। इसको करो 3 से, क्या बन गया 9। क्या बन गया 9। 9 को जब आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 10। क्या बन जाएगा माइनस का 10। तो हमने यही किया था बच्चे। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, हाँ या ना। तो ये आपका बन गया A इनवर्स और ये आपका क्या था, यानी कि ये आपका क्या था आंसर। तो आपका जो A इनवर्स था वो क्या आ गया, वो आ गया 7 -10 -2 और 3। ठीक है, ये आपका क्या है इनवर्स। तो बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको यही करना है, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स होगी, जो आपकी मैट्रिक्स होगी, मान लेते हैं P। और देखो बच्चे कई बार क्या होगा कि आपने सारे स्टेप्स में सारा माइंड लगा लिया और आपकी ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रही। ठीक है, किसी भी हाल में ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रही। अगर यहाँ पे ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रही तो इसका मतलब है बच्चे उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसमें हम लिख देंगे कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट आपका मोस्टली इसी टाइप का आएगा कि बन ही जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई P मैट्रिक्स है और कोई बोल दे इसका इनवर्स निकालो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, P इज इक्वल टू IP। P के प्लेस पे P रखेंगे, I के प्लेस पे आइडेंटिटी और P एज इट इज। इस P को आइडेंटिटी बनाएंगे कैसे भी करके और इस I के ऊपर भी सेम ऑपरेशन लगाएंगे। तो जो I का आंसर आएगा ऑपरेशन लगाने के बाद वो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इतना ही है बच्चे, प्रैक्टिस करो। 1-2 एग्जाम्पल गिवन है बुक में और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आएगा। और इसका कोई भी रूल नहीं है कि आपका किसी और क्वेश्चन में कुछ और लगे। आपको सिर्फ माइंड से ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, मेन आपके हैं ये ऑपरेशन वाले, मेन क्या है आपके ये ऑपरेशन वाले मेन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको जस्ट ये ऑपरेशंस लगाने हैं और आपको किसी भी हाल में इसको आइडेंटिटी बनाना है। नहीं बनती तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल निकलेंगे। अगर फिर भी नहीं निकलते तो आप मुझे बताइएगा और आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर है ये, आप व्हाट्सएप नंबर आपका ये रहेगा। आप मुझे यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैम इस पार्ट को करवा दो, इस क्वेश्चन को करवा दो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप इजीली बता सकते हैं मुझे, तो मैं ले लूंगी। एक वीडियो और शायद मैं डालूंगी इस चैप्टर की, जिसमें आपका मे बी एक क्वेश्चन रहेगा इनवर्स का ही, जिसमें हम 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे और रहेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।